नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो योगिनी और विदुषी नारियों की बात कर रहे हैं, जिनका आदर्श आज के समाज में बहुत ही अनिवार्य है। अगर आज की नारी इन नारियों को आदर्श बना ले तो जीवन है वो कुछ अलग ही हो सकता है, क्योंकि आज की जो शिक्षा है वो स्त्रियों को, अपनी बेटी और बहनों को कुछ उल्टे रास्ते पे ले जाने वाली है। और हम यही चाहते हैं कि अगर ये गुरुकुल परंपरा जो है वो आ जाए तो हम अपने शास्त्रों का अध्ययन पठन करके और अपनी संस्कृति का, अपने संस्कारों का अच्छे से शिक्षा देकर अपनी संस्कृति को, सनातन संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को, भारतीय सनातन संस्कृति को हम आगे बढ़ा पाएंगे। तो मित्रों, हम अपनी तरफ से जितना होता है उतना कार्य कर रहे हैं और कुछ अच्छी बातें लेकर आपके सामने आ रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं माता सबरी की। सबरी को श्री राम के प्रमुख भक्तों में गिना जाता है। सबरी का वास्तविक नाम श्रमणा था। वह भील समुदाय की सबरी जाति से थी। सबरी के पिता भीलों के राजा थे। सबरी जब विवाह के योग्य हुई तो उसके पिता ने एक दूसरे भील कुमार से उसका विवाह पक्का कर दिया और धामधूम से विवाह की तैयारी की जाने लगी। विवाह के दिन सैकड़ों बकरे भैंस बलिदान के लिए लाए गए। बकरे भैंस देखकर सबरी ने अपने पिता से पूछा कि ये सब जानवर यहाँ क्यों लाए गए हैं। पिता ने कहा, तुम्हारे विवाह के उपलक्ष्य में इन सब की बलि दी जाएगी। यह सुनकर बालिका सबरी को अच्छा नहीं लगा और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का विवाह है जिसमें इतने निर्दोष प्राणियों का वध किया जाएगा। यह तो पाप कर्म है, इससे तो विवाह न करना ही अच्छा है। ऐसा सोचकर वह रात्रि में उठकर जंगल में भाग जाती है। दंडकारण्य में वह देखती है कि हजारों ऋषि मुनि तप कर रहे हैं। बालिका सबरी अशिक्षित होने के साथ ही निचली जाति से थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि किस तरह वह इन ऋषि मुनियों के बीच यहाँ जंगल में रहे, जबकि मुझे तो भजन ध्यान आदि कुछ भी नहीं आता है। लेकिन सबरी का हृदय पवित्र था और उसमें प्रभु के लिए सच्ची चाह थी, जिसके होने से सभी गुण स्वतः ही आ जाते हैं। वह रात्रि में जल्दी उठकर जिधर से ऋषि निकलते उस रास्ते को नदी तक साफ करती, कंकर पत्थर हटाती ताकि ऋषियों के पैर सुरक्षित रहे। फिर वह जंगल की सूखी लकड़ियां बटोरती और उन्हें ऋषियों के यज्ञ स्थल पर रख देती। इन सब कार्यों को वह इतनी तत्परता से छिप कर करती कि कोई ऋषि देख न ले। यह कार्य वह कई वर्षों तक करती रही। अंत में मतंग ऋषि ने उस पर कृपा की। जब मतंग ऋषि शैया पर थे तब उनके वियोग से ही सबरी व्याकुल हो गई। महर्षि ने उसे निकट बुलाकर समझाया, बेटी, धैर्य से कष्ट सहन करती हुई साधना में लगी रहना। प्रभु राम एक दिन तेरी कुटिया में अवश्य आएंगे। प्रभु की दृष्टि में कोई दीनहीन और अस्पृश्य नहीं है। वे तो भाव के भूखे हैं और अंतर की प्रीति पर रिश्ते हैं। महर्षि की मृत्यु के बाद सबरी अकेली ही अपनी कुटिया में रहती और प्रभु राम का स्मरण करती रहती थी। राम के आने की बाट निहारती, राह देखती सबरी प्रतिदिन कुटिया को इस तरह साफ करती थी कि आज राम आएंगे। साथ ही रोज ताजे फल लाकर रखती थी कि प्रभु राम आएंगे तो उन्हें मैं यह फल खिलाऊंगी। वृद्धावस्था में एक दिन राम आए तो उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा निकलने लगी। उसने श्री राम के चरण धोकर उन्हें आसन पर बिठाया। फलों का पात्र उनके सामने रखकर वह बोली, प्रभु, मैं आपको अपने हाथों से फल खिलाऊंगी, खाओगे ना भीलनी के हाथों के फल? तब श्री राम ने कहा कि माँ, मैं तो बस भक्ति से ही नाता रखता माँ, मैं तो बस भक्ति को ही देखता हूँ। जाति पाति कुल धर्म सब मेरे सामने गौण है। मुझे भूख लग रही है, जल्दी से मुझे कुछ फल खिला दो और तृप्त कर दो। सबरी ने एक एक फल को चखकर
खिलाती जाती थी और श्री राम बार बार मांग कर खाते थे। अंत में सबरी ने श्री राम से कहा कि भगवान, आप सीता की खोज में जा रहे हैं तो सुग्रीव से मित्रता करना ना भूलना। सबरी तपस्वी और योगिनी थी। सबरी को श्री राम के आशीर्वाद से मोक्ष मिला। तो मित्रों, ये था हमारे राम का स्वभाव कि प्रभु राम ने कभी भी अस्पृश्यता को नहीं देखा, ना ही उसने छूत अछूत छोटे बड़े को देखा। उन्होंने सभी का उद्धार किया। तो ऐसी जब भी विनम्रता आएगी तभी हमारा जीवन भी ऐसा ही बनेगा और हमारे भक्ति भी सबरी की तरह ही तो होनी चाहिए। तो मित्रों, ऐसी ही भक्ति और भाव के साथ मिलते हैं हम कल नई बातों के साथ। तब तक के लिए मित्रों, सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।